सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदीदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम जे अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचनासामाच्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकातते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे सिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। दूसरा अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चारित्र मोहनी कर्म के उदयजन्य जीव की जो अवस्था होती है उसकी चर्चा चल रही है। 4 प्रकार के कसायों में विभाजन करा है चारित्र मोहनी का और उनके जाने का क्रम, उनके अभाव में प्रकट होने वाला चारित्र, उनका अभाव और तीव्रता मंदता दोनों में अंतर, ऐसे नाना प्रकार के बिंदुओं की जो यहाँ चर्चा है। अभी अंत में उपसंहार के रूप में कर्म के उदय से जो जीव के भाव होते हैं और क्या जीव के पुरुषार्थ की कमी है, ऐसा सबका समायोजन करके ये लिखा हुआ उपसंहार, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। निकालो आप पेज नंबर 46, है ना। मेरे ग्रंथ में 46 जिस पैराग्राफ पे अपने को चर्चा करनी है, अंतिम पैराग्राफ है इस प्रकरण का, चारित्र मोहनी के उदयजन्य इस जीव की अवस्था। ठीक है, इस प्रकार मिल गया सबको आप। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं, सो ये ही संसार के मूल कारण हैं। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये ही हैं, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहाँ मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वहाँ सावधानी का अभाव है, तथा माया लोभ कसाय एवं हास्य रति और 3 वेदों का नाम राग है क्योंकि वहाँ इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है, तथा क्रोध मान कसाय
और अरति शोक भय जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वहाँ अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है ना। पहली पंक्ति में ये स्पष्ट किया कि चारित्र मोह है ना, तो वहाँ चारित्र मोह मतलब मोह, और चारित्र मोह नहीं, यद्यपि प्रकरण तो है यहाँ चारित्र मोह का, लेकिन दो विभाजन किए हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो यहाँ जो पहली पंक्ति में मोह लिया है वो दोनों को मिला के लिया है। किस किस को मिला के लिया है? दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो इन दोनों को मिला के कहा है कि मोह के निमित्त से, किसके निमित्त से? मोह के निमित्त से, है ना। मोहनी कर्म का चल रहा है प्रकरण, उसमें दो विभाजन किए, तो अभी ऊपर वाली बात चल रही है मोह के निमित्त से। मोहनी कर्म पूरा पूरा लिया है, उसके निमित्त से इस जीव के क्या होते हैं? मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं, है ना। बात समझ में आ गई आपको? निमित्त कौन है? मोहनी कर्म, मोह, और भाव क्या होते हैं? मिथ्यात्व और कसाय, है ना। भैया ये जो मोह लिखा है ना, मोह के निमित्त से, ये मोह है द्रव्य कर्म। क्या है ये? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वाले, मतलब ये पुद्गल। क्या क्या है ये? द्रव्य कर्म अन्य पुद्गल। आई बात समझ में? और उनका उदय कहाँ उदय होता है? पुद्गल का बाबूजी कहाँ उदय होता है? है ना। ये जो मोह दिया है ना, मोह के उदय से, तो ये मोह शब्द है द्रव्य कर्म की तरफ का। किसकी तरफ का है? द्रव्य कर्म, है ना। उसमें 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं। जाति की मुख्यता से भेद तो बहुत हैं उसमें, तो जो तीसरे नंबर का भेद डालते हैं मोहनी, उस मोहनी के लिए शब्द लिया मोह, है ना। मोह के उदय से, ठीक है। तो ये मोह का उदय कहाँ है? ये तो द्रव्य कर्म है, उद्गल है, ठीक है। और ये तो है निमित्त, और निमित्त क्या लिया? जीव के मिथ्यात्व और कसाय होती है। इसका क्षेत्र न्यारा, इसका क्षेत्र न्यारा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्या? इसका क्षेत्र न्यारा, इसका क्षेत्र न्यारा, इसके प्रदेश न्यारे, इसके प्रदेश न्यारे। किसके प्रदेश न्यारे? इसके प्रदेश न्यारे, इसके प्रदेश न्यारे। दोनों के अंदर क्या है? अत्यंता भाव। दोनों के अंदर क्या है? अत्यंता भाव। अत्यंता भाव मतलब, अत्यंता भाव मतलब ये इसको छू नहीं सकता, ये इसको छू नहीं सकता। तो इधर से इधर करने की बात तो जुड़ी रही, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध में कथन की पद्धति यह है कि निमित्त की मुख्यता से कथन, और यहाँ जो कार्य हुआ उसको नैमित्तिक, दोनों का समकाल होने से इस तरह की पद्धति का अपने को बराबर ज्ञान रखना है। ऐसा नहीं समझ लेना है कि इसने ऐसा किया, बल्कि दोनों काम एक साथ हुए, ये अपने को बराबर समझना है। क्या समझना है? क्या समझना है बाबू जी? क्या बात पकड़नी है इसमें? जब कभी भी जिनवाणी में इस प्रकार का कथन आए तो अपने को क्या समझना है कि मोहनी कर्म का उदय मोहनी कर्म में है,
और ये जो भाव है ना, भाव मिथ्यात्व और कसाय रूप कौन परिणमित हुआ? तो ये जीव स्वयं मिथ्यात्व और कसाय रूप परिणमित हुआ। किसने परिणमन कराया? किसने परिणमन कराया इसको? किसने परिणमन कराया? बोलो भाई, जल्दी बोलो। है कर्म ने परिणमन कराया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भिन्न द्रव्य है, वो तो भिन्न द्रव्य है। कैसा? तो वो स्वयं परिणमित हुआ। कौन परिणमित हुआ? जीव स्वयं परिणमित हुआ, है ना। परिणामी 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 की तरफ से चर्चा चल रही है अभी, है ना। अभी मैं अपरिणामी द्रव्य गुण उसकी बात नहीं कर रहा, परिणमित हुआ उसकी बात चल रही है। जीव स्वयं मिथ्यात्व और कसाय रूप परिणमित हुआ, ठीक है। तब बाहर में मोहिनी कर्म का उदय उपस्थित था, वह तो हुआ निमित्त और यह हुआ नैमित्तिक। अब शास्त्र में निमित्त नैमित्तिक की चर्चा को इस प्रकार से लिखते हैं। अपने को यहाँ पढ़ना कैसे है और समझना कैसे है, देखना। यहाँ क्या लिखा कि मोह के उदय से जीव के ये भाव होते हैं। बात पकड़ में आई? कौन कौन करता है भाव? भाव जीव स्वयं करता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात को स्पष्ट करने के लिए टोडरमल जी साहब ने तीसरी पंक्ति में पुरुषार्थ की तरफ की बात रखते हुए ये बात पूरी की पूरी लिखी। आई बात समझ में आ गई? मिथ्यात्व रूप परिणमित कौन हुआ है? जीव स्वयं हुआ है। किसकी तरफ से बात चल रही है? किसकी तरफ से बात चल रही है बाबूजी? परिणामी की तरफ से बात चल रही है। और जब यदि मैं अपरिणामी की बात कहूंगा तब मैं कहूंगा कि जीव में मिथ्यात्व है ही नहीं। बराबर बात पकड़ना, है ना। इधर उधर नहीं, एकदम स्पष्ट पकड़ना। अभी दो बातें हो गई। ये तो हुआ उदय निमित्त, ये हो गया नैमित्तिक। ये यहां तक तो बात समझ में आ गई आपको। अब फल की बात करते हैं। फल की बात करते हैं। क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब कि यह जीव वर्तमान में भी दुखी है और आगामी कर्म बंध का भी जो कारण है वह कारण है इसके जो पर्याय में पाए जाने वाला मिथ्यात्व और कसाय। क्या बात कही जा रही है? क्या बात कही जा रही है? बात समझ में आ रही? क्या बात? वर्तमान में भी जीव दुखी है, तो किसके कारण दुखी है? इस मिथ्यात्व और कसाय के कारण दुखी है। और कर्म बंध भी इसको हो रहा है, तो किसके कारण हो रहा है? एक समय की इसकी पर्याय में जो ये मिथ्यात्व और कसाय है इसके कारण इसको कर्म का बंध भी हो रहा है। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ये निमित्त, ये नैमित्तिक, इसका फल, ये पूरी बात तो यहां पर होगी। अब अगली पंक्ति में ये कहते हैं कि ये जो मिथ्यात्व है इसकी एक समय की पर्याय में पाया जाता है, इसकी पहचान क्या है? इसका कोई पर्यायवाची लक्षण हो तो बताओ। तो टोडरमल जी साहब उसका लक्षण बताते हैं। क्या बताते हैं? कि मिथ्यात्व अन्य असावधानी। क्या बताया? हाँ, मिथ्यात्व ने असावधानी। अब तीन बात हो गई। दो तो हो गए पर्यायवाची और एक हो गया निमित्त। देखो, मोह के उदय से मिथ्यात्व होते हैं, है ना। मोह का उदय और मिथ्यात्व होता है। अब मोह का उदय और असावधानी होती है। यदि ऐसा कहें तो आपको कैसा लगेगा? है तो पर्यायवाची शब्द, है ना बाबूजी, लेकिन गले नहीं उतरेगी ना बात अपने। देखो क्या मिथ्यात्व ने क्या? असावधानी।
क्या असावधानी, उसकी तो अपन ने थोड़ी चर्चा करी। मिथ्यात्व मतलब असावधानी। कहाँ पाई जाती है असावधानी? जीव के एक समय की पर्याय में। ओके, ठीक है। और फिर आप निमित्त, तो बोले मोहनी कर्म का उदय वहां निमित्त है, मोहनी कर्म का उदय निमित्त है, और एक समय की जीव की पर्याय में असावधानी पाई जाती है। यदि ऐसा कहें तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा ये सेंटेंस? कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लग रहा है बाबू जी? जच नहीं रहा है? बोलो, जच रहा है आपको? अभी देखना, दो सेंटेंस है, मोहनी कर्म का उदय और मिथ्यात्व जीव की पर्याय में। ये तो आपको जच रहा है, जच रहा है ना? ये क्यों जच रहा है वो भी मैं बताऊंगा, और मैंने ये बात क्यों छेड़ी ये भी मैं बताऊंगा आपको। जच रहा है ना ये बात कि साहब उधर कर्म का उदय है और इधर मेरे भाव है, ठीक है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब जब टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ की बात पर्यायवाची शब्द के रूप में रखी, क्या रखी कि ये जो मिथ्यात्व है इसका पर्यायवाची क्या कि असावधानी। क्या शब्द लिया मिथ्यात्व का? मिथ्यात्व को क्या लिया यहां पर है बाबूजी? क्या लिया यहां पर? जैसा है वैसा नहीं मानता, ऐसा तो नहीं लिया, असावधानी लिया है ना। असावधानी मतलब पर्याय वो तो वही है, लेकिन असावधानी मतलब ये पुरुषार्थ की तरफ का शब्द है, ठीक है। अब मैं ऐसा सेंटेंस कहूं, क्या करूं कि मोह के निमित्त से जीव की एक समय की पर्याय में असावधानी पाई जाती है। कैसा लगेगा आपको सुनने में? अटपटा लग रहा है आपको? अब मेरा प्रश्न है, क्या अटपटा है इसमें? क्या अटपटा है? बोलो भाई, है मोहनी कर्म पे आरोप तो लग ही रहा है, वो पहले भी तो लग रहा है, निमित्त के रूप में है ही, उसमें उसकी उपस्थिति है ही। लेकिन ये सेंटेंस ऐसा लगता है, ऐसा अंदर में भाव अपन इस तरह से पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं कि ऑपरेटिंग तो है मोहनी कर्म और असावधानी हो रही है मेरे को। ऐसा नहीं लगता बाबूजी सेंटेंस से? आपको अंदर में क्या लगता है? ऑपरेटिंग कौन कर रहा है? मोहनी कर्म, और असावधानी किसको हो रही है? मेरे को। असल में ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि मैं स्वयं असावधान रूप परिणमित होता हूं, तब बाहर में मोहनी कर्म की उपस्थिति रहती है। आई बात समझ में? उधर से गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि मेरे को तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत सुंदर बात लिखी है यहाँ पर, जितने भी वर्तमान में भैया ये दुखी है तो किससे दुखी है ये? बोलो, किससे दुखी है? किससे दुखी है? असावधानी से। और असावधानी किसके कारण है? मोहनी कर्म के उदय से। किसके? मेरे स्वयं के पुरुषार्थ की कमी से। आई बात पकड़ में आई आपको? अंतर पकड़ में आ रहा है बाबूजी? जो कल का डिफरेंस, जो बात का ये डिफरेंस है, जो मुद्दे वाली बात है, ये एक तरफ का जो पक्ष है ना, वो डेफिनेटली प्रमाण ज्ञान में जो बात कही है वो तो सत्य सम्यक ज्ञान का विषय है कि भाई निमित्त तो मोहनी कर्म उदय है वहां पर निमित्त। ऐसा नहीं है कि निमित्त नहीं है, जब इसके जीव के मिथ्यात्व होता है तो ऐसा नहीं है कि वहां निमित्त नहीं है। लेकिन चक्कर क्या है कि वो करने वाला और यहां कार्य हुआ, ऐसा अंदर में इसके धारा चलती। क्या धारा चलती है इसके अंदर में? धारा कि मोहनी कर्म का उदय तो करने वाला, और काम क्या हुआ? मेरी एक समय की दशा में मिथ्यात्व और कसाय भाव हुआ। असल में क्या है कि मैं स्वयं अपने अज्ञान भाव से असावधानी रूप परिणमित होता हूं, तब बाहर में मोहनी कर्म का निमित्त उपस्थित रहता है। असल तो ऐसे चलानी है अपने को गाड़ी, ऐसा भी कथन आए तो भी अपने को समझना ऐसा है। वस्तु स्वतंत्रता बराबर ख्याल में आनी चाहिए, है ना। अभी तो मैं दो द्रव्य की स्वतंत्रता बता रहा हूं। सुबह सुबह तो आप प्रवचन सुन रहे होंगे, एकदम क्या पर्याय की और द्रव्य गुण की स्वतंत्रता चल रही है गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से। सुबह जो आप है ना, एकदम आपको आनंद आ जाए, क्या एक्टिविटी होती है पर्याय की। जो सुनता है लाभ ले रहा है, अवश्य लाभ ले। वहां
पर्याय की स्वतंत्रता की बात चल रही है। हो अभी तो मैं दो द्रव्य के बीच की स्वतंत्रता की चर्चा कर रहा हूं। किसकी चर्चा कर रहा हूं बाबूजी? कैसे मॉनिटरिंग करना? जब ये जीव स्वयं अपने अज्ञान भाव से असावधान रूप परिणमित होता है, तब उसके बाहर में मौनी कर्म का निमित्त उपस्थित रहता है। अभी ऋषभ जी भाई साहब, अब लगाओ सेंटेंस कि मैं जो दुखी हूं तो किसके लिए किससे दुखी हूं? किससे दुखी हूं? बोलो भाई, मैं किससे दुखी हूं? मैं स्वयं की असावधानी से दुखी हूं। कब? वर्तमान में, है ना? कब दुखी हूं मैं? वर्तमान में अपने स्वयं की असावधानी से दुखी हूं। सावधानी क्या है और असावधानी क्या है? अभी देखना, अगर मोहनी कर्म के उदय उपशम उधर की तरफ चला जाए तो अपन तो बिल्कुल निर्भर हो गए। कैसे हो गए? निर्भर हो गए। अब उधर जब उपशम होगा तब ऐसा हो जाएगा, वहां ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, तो अपन निर्भर हो गए। यहां निर्भर होने का एंगल नहीं है। ये जीव वर्तमान में भी यदि दुखी है तो किससे दुखी है? हिम्मत भाई, किससे दुखी है? स्वयं के असावधानी से दुखी है। कब? 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 अभी वर्तमान में। अच्छा तो साहब, हमारे पूर्व में पाप का जो कर्म बांधा था उसका उदय आया, उससे दुखी नहीं है? फिर बाबूजी कहेंगे क्या घुमा रहे हो आप? नहीं बाबूजी, क्या अभी अपन ने अभी क्या सेंटेंस बनाया? सेंटेंस क्या बनाया? अभी देखो, फिर से बोलता हूं, फिर से बराबर पकड़ना आपका। क्या? कि जीव वर्तमान में भी दुखी है। कहां लिखी हुई बात? इसी पे लिखी हुई है, इसी पैराग्राफ में, कि यह जीव वर्तमान में भी दुखी है। तो किससे दुखी है? किससे? क्यों? मिथ्यात्व और कसाय भाव से। ठीक है साहब। और आगामी कर्म भी बंधेगा तो इसको किससे बंधेगा? कि बोले मिथ्यात्व और कसाय भाव के निमित्त से बंधेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, मिथ्यात्व की पहचान क्या है? बोले ये असावधानी है। कब की असावधानी है बाबूजी? एक समय की वर्तमान की असावधानी है, अनादि की है, वो तो चली गई। अभी वर्तमान की असावधानी से मैं वर्तमान में दुखी हूं। बात पकड़ में आई है आपको? अरे जो पूर्व की असावधानी चली गई, कर्म बंद हो गया, अब उसके कर्म के उदय के कारण दुखी हो? नहीं, पूर्व की असावधानी चली गई। किससे दुखी हूं मैं? अरे कठिन तो नहीं लग रहा है विषय? किससे दुखी हूं मैं? क्या है? अरे एक समय का मिथ्यात्व भी जिंदा है, पूर्व का अनादि का संतति रूप है, पर्याय उत्पाद होती है, व्यय हो जाती है, वो है ही नहीं अभी, वो संतति रूप में कायम है। अभी तो अभी की समस्या है, प्रेजेंट। अभी मेरी पर्याय में जो मिथ्यात्व है उसकी उम्र कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी उम्र है उसकी? अरे बोलो ना हाजी या नाजी। एक समय की, पहले का कुछ है क्या इस पर्याय में? कुछ नहीं, चला गया वो तो मेरे को दुख कितना है? अभी एक समय के मिथ्यात्व का दुख है ना भैया, ठीक है। और उस मिथ्यात्व की पहचान क्या है? कि असावधानी क्या? कि अभी एक समय में मैं अभी अपने स्वरूप के प्रति सावधान हो जाऊं तो अनादि की सब समस्या आपकी है ही नहीं, खत्म। क्या दुख है उसमें? कितनी देर, कितने समय का प्रॉब्लम? अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है साहब, पूर्व में हमने जो मिथ्यात्व करा, पूर्व में जो हमने कसाई करी और उसके कारण जो कर्म बंद हुआ, सुशील भैया, उसका उदय आया तो उसके कारण तो दुखी हूं ना। चली गई। और पूर्व के पाप का बंध भी अभी सावधान हो गए तो आपके किसके पाप का उदय चलता है? बोलो, किसके चल रहा है पाप का उदय? अभी सावधान हो जाओ तो क्या उदय चलता है? बोलो।
है? उदय से जुड़े तो उदय है, उदय से जीव जुड़े तो उदय है, और उदय से नहीं जुड़े तो काई का उदय। अरे कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? ये है पुरुषार्थ की बात। क्या कहना चाह रहे हैं ये अब थोड़े साहब बड़ी सावधानी से समझना। पूर्व में चाहे किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व आपका रहा हो, किसी भी प्रकार की कसाई रही हो, उसके निमित्त से कोई भी कर्म बंधा हुआ हो, लेकिन वर्तमान में आप दुखी हो तो आपके वर्तमान के अज्ञान भाव और असावधानी से दुखी हो, पूर्व का कोई उससे लेना देना नहीं। ये बात है। तो साहब ऐसे कैसे हो सकता है साहब? तो फिर तो है क्या सजा कैसे मिलती है ये बताओ आप। तो मैंने पूर्व के कर्म की सजा कैसे मिलती है ये बताओ। बोलो भाई, सजा कैसे मिलती है? बाबूजी आप कह रहे हैं पूर्व में जो कर्म बांधे फिर उसकी सजा मिलेगी, तो कैसे मिलती है सजा? हाँ, बात पकड़ में आ गई ना। जुड़ेगा तो सजा मिलेगी और नहीं जुड़ेगा तो खत्म हो गए। तो जुड़ना ये असावधानी है और नहीं जुड़ना ये सावधानी है। काम खत्म। इतनी सी तो बात है। बात तो इतनी है, बात तो इतनी है? अभी आपने पूर्व में पाप बांधे, असाता का उदय है, असाता का उदय शरीर में रोग है, ठीक है, ओके, शरीर में रोग है, असाता का उदय। अब आप दुखी हो के नहीं जुड़ो तो दुखी है, और नहीं जुड़ा तो क्या लेना देना उससे? जो है उसका परिणमन स्वतंत्र है। बात पकड़ में आ गई। तो प्रॉब्लम कितने समय की है? क्या एक समय की? किसके कारण है? मोहनी कर्म के कारण है? ना, मेरे स्वयं के कारण है। मेरे स्वयं की असावधानी मेरे वर्तमान दुख का कारण है। क्या असावधानी? बोलो, वर्तमान की क्या असावधानी? देखो कितने फ्री हो गए अपन। पूर्व में क्या बांधा, क्या भाव किए, कोई लोड नहीं लेना आपने। कितने चित्तौड़ कोड़ा कोड़ी सागर की मिथ्यात्व की प्रकृति, टेंशन नहीं लो। होने दो चित्तौड़ कोड़ा कोड़ी सागर उसकी स्थिति हो। अपने को एक काम करना है, अभी सावधान हो जाना है। कैसे सावधान होना है बाबूजी? अभी कि मैं देह नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, ये शुभ अशुभ भाव मैं नहीं हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, ये जो संयोग मिले हैं उससे मैं अत्यंत भिन्न हूं। मैं तो कैसा हूं? मैं कैसा हूं? मैं एक रूप रहने वाला, ठीक है, जिसमें अशुद्धियों ने प्रवेश किया ही नहीं। ऐसा जिस समय ये जीव सावधान हो गया है, अब बताओ मेरे चित्तौड़ कोड़ा कोड़ी का क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो भाई, है क्या हुआ उसका? उधर की तरफ की विजन ही नहीं है। वो तो वहां धमाधम बम गिरेंगे, वो अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाए, खटके नीचे आ जाए, उधर कुछ हो रहा है उससे भी मुझे लेना देना नहीं। मैं तो जिस समय सन्मुख हुआ उस समय आनंद आया। आई बात समझ में? बाबूजी किसने रोक रखा है अपने को आनंद लेने में? आनंदमयी मेरा स्वभाव है ना, वेदन करने की सामर्थ्य मेरी पर्याय में है, अभी क्यों नहीं ले पा रहा? और पर्याय में अनुभव स्वरूप भगवान प्रत्येक समय दर्शन दे रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा काम? कि मैंने उसकी तरफ देखा नहीं और देख रहा हूं मैं दूसरी तरफ। जिस समय मैंने देखा उसकी तरफ, उस समय काम हो गया। बोलो अब उस समय उदय का क्या लेना देना है? क्या लेना देना है उदय? प्रॉब्लम कितने समय की है हमारी समस्या कितने समय की है? एक समय की। सावधानी चाहिए, ठीक है। क्या सावधानी चाहिए? गयाव साहब क्या सावधानी चाहिए? कि जो मेरी अहमपना, जो मेरा ममपना, जो मेरा कर्तापना, जो मेरा भोक्तापना उधर की तरफ था, जहां वास्तव में मैं कर सकता नहीं था, जो मेरा था नहीं, मैं उसको भोग सकता नहीं, ऐसा होने पर भी मैंने उसका अहम, मम,
कर्तापना माना, ये असावधानी मेरी चली। जिस समय मुझे खबर पड़ी कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, मैं परिपूर्ण ज्ञायक स्वभावी हूं, ऐसा जिस समय सावधान हो गया, बोलो कौन इंतजार करेगा? कर्म में क्या हुआ? अरे तू सावधान हो, वो सब सही हो जाएंगे। तू सावधान तो हो। कौन सावधान होए बाबूजी? कौन सावधान होए? जीव सावधान होए। तू सावधान हो। दुख, अरे साहब मेरे असाता का उदय आ गया तो, अरे छोड़, तू सावधान हो, तू अपने स्वरूप में लीन हो, उसके असाता का उदय नहीं। तो साहब कहते तो हो ना कि मुनिराज को कि असाता का उदय हो गया, हो झाड़ी में पेल दिया, हो गज कुमार मुनिराज के सिर पर अग्नि। अरे भाई वो तेरी तरफ से किया गया कथन है, मुनिराज की तरफ से किया हुआ कथन नहीं है। वो तो प्रचुर स्वसंवेदन में मस्त है। तू है ना उदय की तरफ से देखता है ना, तो तेरे को समझाने को कहा, देख पाप के उदय में भी वहां कोई ऐसा अंदर में दुख नहीं चल रहा था। अगर वो दुखी हो जावे तो फिर क्या ताकत थी बाबूजी? गज कुमार मुनिराज की क्या ताकत थी कि वो सावधान थे। किसमें? कि वो स्वरूप में लीन थे। तो फिर साहब दुख था, असाता का उदय। अरे किनके असाता का उदय? वहां तो प्रचुर आनंद था। तो साहब वो कहते तो हैं, वो जो समझाने की पद्धति है वो समझो आप। आई बात समझ में? अरे कुछ समझ में आ रही ही नहीं आ रही है, हाजी या नाजी? तो दुख कितना बड़ा है दुख हमारा? कितना बड़ा है दुख हमारा? एक समय का। क्या है दुख? क्या है दुख? शरीर का, पत्नी का, आजीविका का, समाज का। किसका दुख है? किसका? एक समय की असावधानी का दुख। क्या है असावधानी? मैं भूल स्वयं निज वैभव को है। बोलते ना, अर्घ चढ़ाते हो ना, क्या असावधानी एक समय की? अरे बोलो ना, बोलो भाई, जल्दी बोलो। है रोज करते हो ना पूजा आप, एक समय की असावधानी है सुशील भैया। एक समय, अगले समय सावधान हो जाए तो अगले समय आनंद है। बोलो, अभी तू छोड़ दे कर्म के उदय की क्या चर्चा चलती है, छोड़ दे उसकी क्या स्थिति बनी हुई, तू तो सावधान हो और ये तेरे सामर्थ्य में है। कर सकता है, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है भाई? है क्यों नहीं करता? तो अपनी पुरुषार्थ की कमी को छुपाने के लिए ये कहता है मेरे तो उदय ऐसा है, अब ऐसी बात नहीं करना। मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्यों नहीं कर पा रहा हूं? अरे बोलो, अभी ऐसा नहीं कहना कि मेरे उदय ऐसा है? उसको रस पर का पड़ा हुआ है ना। बहुत ऐसे होते हैं बाबूजी, जो तो बच्चा संभालने लग गया दुकान, ठीक है, तो भी बोलते हैं अब दादाजी आप पियो स्वाध्याय करो, तो बोले नहीं, कभी वो थोड़ा कच्चा है ना, कभी कोई गड़बड़ कर दे तो इसमें किसकी कमजोरी है? इसने भाषा परिवर्तित कर ली। क्या? अपने राग को पोषण करने के लिए, अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी को छुपाने के लिए उसने भाषा ऐसी ले ली है जैसे वो कच्चा है और मैं जाके सब सही कर दूंगा। ऐसा ही है ना? ऐसे ही ये क्या करता है, धर्म के फील्ड में भी है कि कर्म पे आरोप जड़ देता है। किस पे आरोप जड़ देता है? कर्म पे। अभी बात समझ में आ गई ना आपको? ये दैट इज द एंगल। गुरुदेव श्री की एक खोज है पुरुषार्थ की मुख्यता। आप बाकी तो पहले कर्म के उदय ही चलते थे दमादम, और वर्णी जी से बहुत बार चर्चा हुई, जस्ती नहीं थी उनकी बात, एम नहीं। मैं कितनी पावर थी कि साहब हमारे केवली ने अनंत भाव देखे होंगे तो फिर तो अपने को अनंत भाव करने होंगे। क्या कहा गुरुदेव श्री ने? बोलो, स्थानक में थे तब क्या कहा है? तेरे देखे हो मेरे तो नहीं देखे, क्योंकि मुझे स्वभाव का यदि अंदर में निर्णय है तो मेरे केवली ने भाव ही नहीं देखे। खत्म। क्या बात करते हो आप? बात पकड़ में आई आपको? आप अपने स्वरूप के प्रति सावधान हो जाओ, फिर क्या है? उस समय तत्काल दुख से शांति, विश्रांति। इसलिए लिखा है वर्तमान का दुख। आई बात समझ में? क्या बाबूजी फिर पंचम काल प्रॉब्लम तो नहीं करेगा?
बोलो बोलो, है वो पुराना कर्म का उदय प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, घर वाले कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे, कौन प्रॉब्लम करे? ये सब बातें कौन करता है? अरे बोलो, कौन करता है ये सब बातें? जो सावधान होने का पुरुषार्थ योग्य विधि से नहीं कर रहा है, सावधान नहीं है, वो ऐसी बात करता है। ये तो सब है प्रमाण ज्ञान में, ये सब बातें आएगी, निमित्त का कथन भी आएगा, सबके भेद भी करे जाएंगे, अभेद को भी बताए, ये सब एंगल है, लेकिन अपने को समझना क्या है वो बराबर ध्यान में रखना है। चलो चलते हैं अपन प्रकरण, देखो अब पैराग्राफ पूरा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं, सो ये ही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये ही है, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। देखो है, मिथ्यात्व को क्या बोला? सावधानी का अभाव है। अब ये सावधानी का अभाव किसके कारण है? मोहनी कर्म के उदय के कारण है? किसके कारण है? जब जीव स्वयं असावधान होता है तब बाहर में मोहनी कर्म का उदय उपस्थित रहता है, वो निमित्त कारण है। जब ये जीव स्वयं असावधान रहता है तब वो वर्तमान में दुखी होता है। जब ये जीव स्वयं असावधान होता है तब वो आगामी कर्म के बंद करता है। आई बात समझ में? सेंटेंस ऐसे बनाना है, कैसे बनाना है अपने को? हाँ जी या ना जी? अब बाबू जी सरल हो गया, आपको पकड़ में आ गई बात? कह जाओ साहब, बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? नहीं, कथन की पद्धति बराबर समझना है अपने को, है ना? चलो आगे क्या कहते हैं? तथा अब यहां विभाजन करा है, चारित्र मोहनी में राग द्वेष का विभाजन करा है। ये तो आपको पहले से भी पता है कि कौन किसको राग में गिना है, किसको द्वेष में गिना है, और वहां मुख्य एक एंगल डाला है इष्ट मानकर और अनिष्ट बुद्धि से। इष्ट बुद्धि और अनिष्ट बुद्धि दो चीजें डाली है, और ये इष्ट बुद्धि और अनिष्ट बुद्धि पैदा क्यों होती है उसके पहले अपन कह रहे हैं कि जीव के अज्ञान के कारण। आई बात समझ में? तो अज्ञान, इष्ट अनिष्ट बुद्धि पैदा होना, फिर उसमें राग द्वेष होना, ये जो पूरा क्रम है, ये इस पूरा पैराग्राफ चारित्र मोहनी का देखो तीसरी पंक्ति से ही टोडरमल साहब ने इष्ट और अनिष्ट की बात कही। निकालो आप 45 नंबर का पेज, 44 नंबर का पेज, चारित्र मोहन रूप जीव की अवस्था है ना, उसमें लिखा है पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधाधिक करता है। क्या ऊपर क्या लिखा हुआ गजावत साहब? ऊपर क्या लिखा हुआ है उसका? ऊपर की पंक्ति क्या लिखी हुई? देखते जानते हुए। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ बाबूजी? देखते जानते हुए। जीव क्या करता है? देखता जानता ही है, फिर क्या करता है? अपनी कल्पना से पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है और फिर क्रोधाधिक होते हैं। आई बात समझ में? काम क्या करता है? काम देखता जानता ही है, देखने जानने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन ये अपनी कल्पना से क्या मानता है? कोई पदार्थ तो इष्ट है और कोई पदार्थ अनिष्ट है, और जहां इष्ट माना वहां उसको रखने का, उसकी सुरक्षा का, उसके प्रति आसक्ति भाव चला, और जहां अनिष्ट माना उसको हटाने का, उसके प्रति द्वेष भाव चला, और ये इसकी परिणति में धू धू क्रोधानल जलता है। बोलते हैं भगवान के सामने एकदम मस्त लय से, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु धू धू क्रोधानल जलता। कौन जलाता है? कौन जलाता है? कजाव साहब है? तो ये चंदन का पानी डाल देंगे तो शांत हो जाएगा है? अरे बोलो ना, बोलते तो हो ना पंक्ति बाबू जी, धू धू मतलब धू लपेटे लग रही ना तेजी से। क्या कारण है? कारण यह है कि तूने जगत के पर पदार्थों में दो विभाजन कर दिया है। क्या विभाजन कर दिया है? एक इष्ट और एक अनिष्ट, और पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। यह है तेरे क्रोधानल का जलने का।
कितनी बार चंदन का पानी यूं लूटेंगे तो क्रोधानल शांत हो जाएगा? है कैसे होगा क्रोधानल शांत होगा? जिस समय ये जीव विचार करेगा वस्तु स्वरूप का क्या कि जगत में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता नहीं है, ये मेरी कल्पना से मैंने ये बीमारी खड़ी करी है। समयसार जी की भाषा में कहे तो वो भूताविष्ट है, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट शब्द समझ में आया आपको? ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट अपनी मर्जी से ऐसा सोचता है, ये मेरे दो सिंह है, मैं दरवाजे में से निकल रहा हूं, अब मैं हिल नहीं सकता है। कौन समस्या खड़ी करता है? कौन समस्या खड़ी करता है? अरे बोलो, है पढ़ा नहीं पढ़ा बाबूजी आपने ये प्रकरण भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट वाला? है नहीं, बहुत आप आचार्य अमृतसर स्वामी की टीका पढ़ो, एक एक पंक्ति में आनंद ही आनंद आ जाए कि क्या बेवकूफी हो रही है। मैं जो परेशान हो रहा हूं पूरी की पूरी मूर्खता के कारण है। चलो अपन प्रकरण जब वो होगा जब चलाएंगे, कल इसकी चर्चा बस पूरी करेंगे। हाँ।